और डियर स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बता दोगे कि वॉइस और इमेज क्लियर है, आपको प्रॉपर सुनाई और दिखाई दे रहा है मेरी जान? तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दोगे। थोड़ा सा लेट हो गया 2-4-5 मिनट, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ठीक है, क्लास कैंसिल नहीं है मेरी जान। 2-4 मिनट लेट अगर हो गए तो क्लास कैंसिल नहीं। क्लास अगर कैंसिल होगी तो उसकी सूचना दे जाएगी ना। कभी कदाल कुछ टेक्निकल इशू हो जाते हैं ना, कुछ चीजें होती है, 2-4 मिनट आगे पीछे कभी कदाल हो जाते हैं। ठीक है, चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, लेक्चर 7 है। इसमें हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ऑल क्लियर है मेरे कुचू पुचू? टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, उसी प्रकार का 7 मिनट्स हो गए हैं, तो 7 मिनट्स में तो मैं आ गया हूं ना। ठीक है, ठीक है, माफी चाहता हूं। साका साका खातिया साउंड्स लो है। एक बार जो टेक्निकल होंगे ऐसा थोड़ा सा साउंड्स को देख लेंगे ना, बढ़ा देंगे ना इस अनुसार। साउंड्स को स्लो है, ये साउंड्स जो भी है एक बार इसी चीज को देख लेंगे। साउंड सही है? साउंड अगर लो है तो उसको एक बार हम उनको बोलते हैं कि साउंड्स को, सर साउंड्स एक बार देख लेंगे ना। बच्चे कुछ बोल रहे हैं लो है स्लो है, मुझे पता नहीं चल रहा ना। अच्छा, बच्चा ठीक है, बच्चा लिखता है ना सर लो है, तो उसको देख ले थोड़ा सा सेटिंग से, अगर अप होता है तो आप कर दे। ठीक है, मैं तेज करवा दे रहा हूं। साउंड लो है वो तेज कर दे रहे हैं सर आपके। ठीक है, तो वो चीजें ठीक हो जाएगी, आगे बढ़े। साउंड लो है, साउंड लो है, ठीक है। आज हम लोग देखोगे, ये तो हम लोग का देखो एक आपके पास बिग सरप्राइज है। और ये सरप्राइज ये है ना, वर्दी है। जैसे 15 अगस्त आ रहे हैं आपके पास, 15 अगस्त आ रहे हैं, तो एक सरप्राइज आपके पास है ना भाई, कि जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए, देह पे वर्दी लेना चाहते हैं उनके लिए, शरीर पे वर्दी लेना चाहते हैं उनके लिए, या जो कम समय में नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक आ रहे हैं 15 अगस्त को। ठीक है, ये चीजें आपके पास है। जिनके पास जैसे होता है, हम लोग गरीब आदमी चाहते हैं कि जस्ट 10th पास कर लिए हो, 12th पास कर लिए हो, शरीर पे वर्दी हो जाए, चाहे नौकरी हो जाए, उनके लिए ये है। और बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। नौकरी होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये सभी बात, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिए होंगे और कर लेंगे। रीजन क्या है ना, जब टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लोगे तो आज आपका क्लास है यूट्यूब पे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ आपको डायरेक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। @अमोघ AMOGHSIR अमोघ सर PW। ठीक है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग का ये ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। हाँ, टॉपिक टू बी कवर्ड में हम लोग देखेंगे। देखोगे हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, इसको पहले देखेंगे। इंट्रोडक्शन हम लोगों ने खत्म कर चुका है। बेसिक फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद इंटीग्रल ऑफ सम पार्टिकुलर फंक्शंस ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जो हमारे पास स्टार्ट हो रही है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यहां से क्वेश्चन ना के बराबर रहते हैं, लेकिन चीजें हम लोग को पढ़ना है। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जो है ये हमारे पास ना के बराबर बिहार बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कदाल पूछा था, जब हम एग्जाम देते थे ना तब पूछता था, अब नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी ये सिलेबस में है तो इसे हम लोग पढ़ाएंगे। उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपके पास है, ये अगले क्लास में पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन पूछ देते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंस है, इसको अच्छा से पढ़ाएंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स, यहां से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके फार्मूले, इसमें 3 फार्मूले हैं, हम लोग आगे सीखेंगे। तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन आज की क्लास हम लोग की होगी, इसको सीखते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, देखोगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। हमारे पास देखोगे,
हमारे पास एक फंक्शन है, इतना मोटा फंक्शन रहेगा मत। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर पी एक्स प्लस अपॉन क्यू एक्स, जहां हमारे पास क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, इसे हम लोग बोलेंगे रेशनल फंक्शन। ये हमारे पास जो p बटे क्यू के रूप में है मेरी जान, वो हमारे पास क्या है, रेशनल फंक्शन है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बउआ। रेशनल फंक्शन किसे बोलते हैं, जो मेरे p बाई क्यू के रूप में हो। मेरे कुछ पुच्चू सर, मैं आपका सॉन्ग सुन रहा था इंस्टा पे, मजा आ गया। कहां से ये सॉन्ग बनवाते हैं, रोशन रोही से। और मैं सोच रहा हूं रोशन रोही से अपना गाना गवा दूं। ठीक है, एक बच्चा लिख रहा है सर इंस्टाग्राम पे खाली आप सॉन्ग डाल रहे हो ना, आपका गाना सुनते हैं मजा आ जाता है। अब कह रहा हूं रोशन रोही से गाना गवा देता हूं। ठीक है जी भैया जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, ओके। अब यहां पे मेरी जान एक आपके पास कहता है ना कि एक होगा ये प्रॉपर कब होगा। ये आपके पास अगर देखोगे डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन, डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी एक्स। पी एक्स यहां है और यहां क्यू एक्स है ना, डिग्री ऑफ क्यू एक्स। तो ये जो आपके पास होंगे ये आपके पास प्रॉपर हो जाएगा। क्या होगा, प्रॉपर। अगर डिग्री अगर आपके पास लेस या इक्वल हो जाएगा तो इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर। ठीक है, प्रॉपर का मतलब क्या हुआ कि डिग्री ऑफ ऊपर वाले का जो पावर है बउआ वो ज्यादा होनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 1 ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। एक अगला आता है बउआ कि डिग्री ऑफ पी एक्स लेस देन इक्वल टू क्यू एक्स, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर इसे बोलेंगे इम्प्रॉपर। तो सभी लोग मुझे बता दो बउआ कि ऊपर वाले का, देखो याद रखना है कि ऊपर वाले का पावर हमारे पास ज्यादा होने चाहिए। तो हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे कि हमारे जो रेशनल फंक्शंस हैं वो किस फॉर्म में है, वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। इन केस अगर इम्प्रॉपर होगा तो उसे हम लोग पहले, अगर इम्प्रॉपर होगा तो इसे हम प्रॉपर बनाएंगे। क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे, तब सॉल्व करेंगे। लिख देता हूं, जैसे आपके पास है, आपके पास ऐसा रहेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, ओहो एक सेकेंड, यहां पे मैं उल्टा लिख दिया हूं, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स। सॉरी, यहां हो जाएगा क्यू एक्स, यहां क्यू एक्स दोगे ना और यहां कर दो पी एक्स। सॉरी, ये प्रॉपर देखोगे पी एक्स और यहां क्यू एक्स, और यहां कर देना है इम्प्रॉपर। उल्टा लिख दिया हूं, सॉरी। यहां कर देना है आपके पास क्यू एक्स। अब देखोगे पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू एक्स।
अब हमारे पास जो आपके पास क्वेश्चन है, प्रोपर बनाएंगे तब जाके हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रोपर में से हो गए आपके पास क्यू एक्स का जो डिग्री जो आपके पास है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू पी एक्स हो। कभी पी एक्स का डिग्री आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है, उल्टा थोड़ा सा लिखा गया था, सॉरी मेरी जान। प्रोपर और इम्प्रोपर, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, ठीक है। यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो आप कहां से, यार सर आपका गाना सुन रहा, और यार गाना को छोड़ दो, पहले यहां सीखोगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत अगर आपको है तो आप मुझे बता देंगे। ठीक है, तो यहां पे नीचे वाले के पावर ज्यादा होनी चाहिए, तो मैंने आपके पास दे दिया था। अब बताओ 2x+1/2x² + 1, अब ये प्रोपर है या इम्प्रोपर है, अब मुझे बता दो। यानी QX का डिग्री ऑफ QX ग्रेटर देन डिग्री ऑफ PX आपके पास होनी चाहिए। तो ये आपके पास प्रोपर है, डिग्री ऑफ PX ग्रेटर देन QX, तो ये इम्प्रोपर आपके पास है। तो इसको पहले प्रोपर बनाएंगे तब जाके सॉल्व। ये आपके पास क्या है ये बता दो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास देखोगे QX का पावर क्या होना चाहिए, देखोगे QX डिग्री ऑफ QX ग्रेटर देन डिग्री ऑफ QX। तो इसकी डिग्री ये क्या है, ये QX है, और ये क्या है, PX है। इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये क्या हो गया, प्रोपर। ये आपके पास क्या है, प्रोपर है। ये आपका प्रोपर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरी जान, प्रोपर। इम्प्रोपर का एग्जांपल जैसे 2x² है और प्लस आपके पास 2 है, और नीचे आपके पास 2x और प्लस, यहां 4 कर दो ना, 2x² और +1 कर दो। ये आपके पास क्या है, 2x² + 4/2x + 1। ये आपके पास प्रोपर या इम्प्रोपर है। हेलो सर, आप बायोटी पे क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं, ये आप मुझे बता दो कि ये प्रोपर है या इम्प्रोपर है। बस प्रोपर में क्या है, ऊपर वाले का जो पावर हो वो कम होनी चाहिए, नीचे वाले का ज्यादा होनी चाहिए। तो ऊपर का पावर ज्यादा है और नीचे का क्या है, कम है, तो इम्प्रोपर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखोगे जैसे कि आपके पास 2x² + 4 है, और यहां पे मैं क्या लिखा हूं, 2x + 1, देखोगे 2x और +1 है। तो इसको प्रोपर पहले बनाएंगे। तो प्रोपर कब बनेगा, जब 2x + 1 से डिवाइड करेंगे 2x² + 4 को, तो क्या मर्तबे लगाएंगे, 2x, तो हो जाएगा, सॉरी x मर्तबे लगाएंगे, x मर्तबे। अगर x से लगाओगे तो 2x², फिर x से गुना करेंगे तो +x। ये आपके पास क्या होगा, माइनस माइनस, ये खत्म, यानी 4 - x। यानी आप इसे लिख सकते हो x + 4 - x/2। अभी भी क्या है यहां पे, 2x आपके पास है, तो एक बार डिवाइड और करोगे, 4 - x। अब आपके पास यहां -x है, ये आपके पास क्या आ गया, -x। तो आप कोशिश करना कि इसको काट देना है, -x को काटना है। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखोगे। अब क्या करोगे, x को यहां लिखोगे -x और +4। ये x कब आएगा, जब हम लोग -1/2 से गुना करेंगे तो -x, और -1/2 से गुना करेंगे तो -1/2। माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, ये खत्म। ये 4 में से ये जाएगा, 4 + ये हो जाएगा 9/2। तो इसे लिख सकता हूं x - 1/2/2x + 1 + 9/2। सॉरी, ये नहीं, ऐसे नहीं लिखाएगा ना, इतना x - 1/2 + 9/2/2x + 2x + 1। ये आपके पास प्रोपर है, ये भी प्रोपर, ये भी प्रोपर, ये भी प्रोपर और ये भी प्रोपर, ठीक है। और ये बताएंगे,
यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। पहला काम किए कि अगर आपको लगा कि ये इम्प्रॉपर है तो पहला काम भाग देना है और इसको इस सिचुएशन में लाके लिख देना है। ठीक है, यहां पर कोई दिक्कत है? यहां पे कोई दिक्कत है मेरे कुचू पुचू, मेरे छोटे भाई? इतना छोटा सा चीज है ना। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर बनाने के लिए डिवाइड लगा देंगे। डिवाइड लगाएंगे तो इसको लिख सकते हो, इसे 3 से डिवाइड दोगे 10 में तो 3 3 जा 9, यहां 1, इसको 3 + 1/3 लिखोगे तो x - 1/2 + 9/2 प्लस समथिंग। अब आपके पास आते हैं कुछ थ्योरी वाले जो पार्ट हैं। फॉर्म ऑफ यहां पे रहेगा फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शंस। इधर आपके पास लिख देना है फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन, फॉर्म ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन। यहां तक चीजें अगर दिक्कत है, रिचार्ज खत्म हो गया है अभी। ठीक है, अब आपके पास जो चीजें हैं, अब आपके पास जो चीजें हैं, ये 5 गो फॉर्म आपके पास है, उसको ऐसा में ऐसा तोड़ोगे। आपके पास रहेगा पहला फर्स्ट, आपके पास रहेगा फर्स्ट आपके पास रहेगा कि px + q बटा अगर x - a हो और x - b हो, ये फॉर्म ऑफ द रेशनल फंक्शन है। इसको आप लिखोगे a कैपिटल A बटा x - a प्लस b बटा x - b। आप ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल A बटा x - a और x - b आप इसको लिखेंगे। इस फॉर्म में आपको इंटीग्रेशन रहेगा, इसको ऐसे कन्वर्ट करके इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। x - a और x - b। दूसरा जो हमारे पास है कि अगर आपके पास px + q बटा x - a का होल स्क्वायर हो तो इसको आप लिखोगे a बटा x - a और प्लस b बटा x - a का होल स्क्वायर। तीसरा जो आपके पास है कि px + q बटा x - a का होल स्क्वायर इंटू x - b। इसे आप लिखोगे a बटा x - a प्लस b बटा x - a का होल स्क्वायर और प्लस c बटा x - b। चौथा जो हमारे पास है कि अगर आपके पास px + q बटा x - a, x - b और x - c हो तो आप लिखोगे a बटा x - a प्लस b बटा x - b और प्लस c बटा x - c। पांचवा आपके पास है कि अगर आपके पास px स्क्वायर, देखो आहा, यहां पे आप लिख सकते हो, एक सेकेंड ज्यादा, px स्क्वायर qx और प्लस c दे दो। px स्क्वायर प्लस qx प्लस r दो ना, r ज्यादा ठीक रहता है, r ये फॉर्मेट में है ना। px स्क्वायर यहां पे 3 टर्म है तो px स्क्वायर qx प्लस r लिखना ज्यादा सही रहेगा। px स्क्वायर qx प्लस r लिखना ज्यादा सही रहेगा। अब आपके पास यहां पे है px स्क्वायर qx प्लस r अपॉन x माइनस a x स्क्वायर bx प्लस c आपके पास है। तब आप लिखोगे a बटा x माइनस a प्लस bx प्लस c बटा x स्क्वायर
बी एक्स प्लस सी, जो कि आपके पास ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, फिर से ये फैक्टराइज नहीं होगा। आपके पास ये चीजें है, इसको एक बार देखेंगे, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे, इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहां तक अगर कोई दिक्कत अगर आपके पास है तो आप मुझे बता दोगे। ये आपके पास है, ठीक है। आपके पास x माइनस ए एक्स माइनस बी ए बटा एक्स माइनस बी बी बटा एक्स माइनस सी, पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा, यहां ए और बी, ए बी सी का मान निकालना ही क्रिटिकल है। हाँ डॉट्स, ठीक है सर, भागा देना जरूरी होगा, डिवाइड पावर का भागा देना जरूरी है। भागा देना इसलिए जरूरी हो क्योंकि हमें उसे प्रॉपर बनाने हैं, तो प्रॉपर बनाने के लिए हमें भागा देना बहुत जरूरी हो जाएगा, प्रॉपर देने के लिए हमें भागा देना बहुत जरूरी हो जाएगा। दूसरी बात, पार्शियल का मतलब क्या होता है, यहां अलग अलग करके हम लोग इसको लिख सकते हैं। इतना को हम लोग, एक पूछेगा कि पार्शियल क्या है, तो पार्शियल का मतलब होता है इसको अलग अलग, पार्शियल को तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ तोड़ के लिखना। जैसे कि आपके पास 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज को क्या कर सकते हो, 2 प्लस 3 कितना हो गए 8 और प्लस 2, ये क्या हो गया, उसको तोड़ देना, तोड़ तोड़ के करना। 10 का क्या कर सकते हो, 10 को हम लिख सकते हैं, जैसे आपके पास 10 रुपया है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2 का नोट 4 प्लस 5 का नोट 9 प्लस 1 रुपया, 2 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 1 रुपया, ये क्या हो गया, इसको तोड़ दिए हैं, हमने देख लिया। एक आता है सोनाक्षी शत्रुघ्न सिन्हा के यहां से आया है डॉट, सोनाक्षी का डॉट कहां है सर, ये इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर और नीचे x का पावर 1 है, ठीक है। कहां सर, अब आप तो सर अब आपका नौकरी जाने वाला है, कैसे, हर्षित झा, क्योंकि मैंने गाना गा दिया है सर, इंट्रीगेशन समझ में आ गया, बहुत अच्छा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग का और ये क्लास आपके पास जो है, एक चीज आप देख लोगे ना, ठीक है ना, ये आपका क्लास आज है, मैं तो सर्च करके दिखा देता हूं ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, सारे आपके पीपीटी बन गए हैं, नो प्रॉब्लम, ऑल डन भैया, नो प्रॉब्लम, ऑल डन भैया। ये आपके पास आज क्लासेज है मेरी जान, और आपको करना नहीं करना है, क्योंकि करोगे तो 40 नंबर आ जाएगा, नहीं करोगे तो फिर तुम अपना खुद सोचना मेरी जान। ये आपका डिफरेंशिएशन का वन शॉट आ गया है, ये आपके पास है, मात्र 381 बच्चे अभी तक एक्टिव हो पाए हैं ये डिफरेंशिएशन में। ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स क्लास 12 का आज 8 बजे रात का ये क्लास है, ठीक है, ये आपकी क्लास है आज रात 8 बजे। एक कॉपी कलम लेके बैठ जाना है, एक कॉपी कलम लेके बैठ जाने हैं। ये आपके पास डिफरेंशिएशन का क्लास है, एक कॉपी कलम लेके बैठ जाना। 40 नंबर इस सिंगल वीडियो से है, पूरा डिफरेंशिएशन आपका रिवाइज हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये मात्र अभी तक मात्र इतने बच्चे एक्टिव हो पाए, सोच लीजिए ना कि अभी तक उनके दिमाग में क्या भरा हुआ है। यार अगस्त आ गए हैं, सितंबर आने वाले हैं, सितंबर आने वाले हैं, फिर भी अभी तक जागे नहीं हो। टीचर इनको बता रहा है डिफरेंशिएशन आ रहा है, जाके इसको लाइक कर ले, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब नहीं भेजेगी। आज जब यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजेगा, आपका क्लास छूट जाएगा, आपका क्लास छूट जाएगा, ठीक है। जब ये लिखा गया है ना, मैं लिखवा दिया हूं 40 मार्क्स इस वीडियो से। इसका मतलब क्या होता है, इस वीडियो से आप मेरे बारे में भी नहीं जानते हो। जब एग्जाम दोगे ना फरवरी में,
तब अच्छा से जान जाओगे। ठीक है, ये हम लोग के पास था। आगे ये हमारे पास है, ये 5 आपके पास रेशनल फंक्शंस हैं, पी एक्स प्लस क्यू, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, पी एक्स प्लस क्यू, ये आपके पास चीजें हैं। इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं होगा, ये जो है इसको हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, इसका गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके पास है। आपके पास क्वेश्चन है dx बटा x माइनस ए। हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन कैसा था? पहला था पी एक्स प्लस क्यू, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी का फॉर्मेट ए बटा एक्स माइनस ए प्लस बी बटा एक्स माइनस बी आपके पास है। उसी पे पहला हमारे पास है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। इसे लिख सकता हूं a बटा एक्स प्लस 1 और b बटा एक्स प्लस 2, b बटा एक्स प्लस 2, b बटा एक्स प्लस 2 है। इसको हम लोगों ने ऐसे लिखा, इतना लिखो चाहे इतना लिखो, चीजें को देखना है। अब यहां से क्या करोगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इससे इसमें भागा देंगे तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, और यहां आ जाएगा 1 बटा एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 बराबर। इससे ये खत्म हो जाएगा। यहां देखोगे 1 बराबर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां से चीजें होता है कि a और b का मान निकालना, a और b का मान निकालोगे तो a और b का वैल्यू कैसे निकलेंगे? अब सबसे बड़ी बात है, मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं, जहां से a और b का मान निकाल लोगे। आप यहां अगर प्लस 1 है तो पुट x बराबर माइनस 1, दोनों तरफ आप x बराबर माइनस 1 पुट, इधर x है ही नहीं तो 1 रह जाएगा, इधर आप पुट करोगे माइनस 1 और प्लस 1 0, यानी ये तो 0, यहां माइनस 1 पुट करोगे माइनस 1 और प्लस 2 1, यानी a बराबर आपके पास 1 आ जाएंगे। फिर अगर यहां प्लस 2 है तो पुट x बराबर माइनस 2, इसलिए क्योंकि वो हमें इसको 0 कर देगा, तो इधर तो x है नहीं, इधर आपके पास 1 आ जाएगा। इधर पुट करोगे माइनस 2 प्लस 2 0, इधर पुट करो माइनस 2 और प्लस 1 माइनस 1 गुना b माइनस b, यानी माइनस 1 बराबर b। b का मान हम लोग निकाल लिए। अब लिखेंगे ना, अब यहां पे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 dx बराबर इंटीग्रेशन a बटा एक्स प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन b बटा एक्स प्लस 2 dx। a का मान क्या आया है 1, dx बटा a को बाहर किया 1 एक्स प्लस 1, b का मान आया है माइनस dx बटा एक्स प्लस 2। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस 1, इसका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस 2 और प्लस सी। लॉग माइनस में है तो लॉग भागा में एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 और प्लस सी, एक्स प्लस 2 और प्लस सी, एक्स प्लस सी। तो पहला काम है a और b का मान निकालना। इसी को कितना क्या करेगा ना, इसको पहले पूरा गुना करेगा, फिर लिखेगा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, देखोगे यहां पे देखोगे मैंने बुद्धिमानी से किया। आप एक चीज आपके पास पता होना चाहिए ना, सबसे बड़ी बात है कि आपको यहां पे करना क्या है, एक्स का मान यहां पे अनुसार लोगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बराबर के दोनों तरफ हम सेम चीजें पुट कर सकते हैं, बराबर के दोनों तरफ सेम चीजें पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हमने माइनस 1 यहां डाला 0 हो गया, यहां माइनस 2 डाला ये 0 हो गया। तो हमारा a और b का मान बहुत क्या बोलते हैं, स्मार्ट तरीका से हम लोगों ने निकाल लिया। आपको ऐसे सोचना है कि x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस 1, ऐसे सोचो। x प्लस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर माइनस 2, आपको पुट करने हैं।
ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं और करता हूं, चीजें और क्लियर होगी। ये कहां का था, एक्सरसाइज नहीं था। अब देखोगे, अब आपके पास ये क्वेश्चन है, हमें इसको इंट्रीगेट करना है। तो स्टेप 1 जो आप करोगे ना, देखोगे पहला x +1 x +2 बराबर a/x +1 b/x +2 है। अब x/x +1 x +2 a/x +1 b/x +2 लिखे हो, इसका एलसीएम ले लोगे, ये सब तो करिए लोगे, तो हो जाएगा a × x +2 प्लस b × x +1। इधर आपके पास x +1 और x +2 बराबर, इससे ये खत्म हो जाएगा, यानी x बराबर a × x +2 प्लस b × x +1। अब तुम मुझे बताओ पुट x बराबर क्या करोगे, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तुम इसको देखो, अगर आपके पास +1 है तो क्या पुट करोगे। अब आप मुझे बताओ, सेम क्वेश्चन है भैया जी। अरे ससुर, इसमें आपके पास क्या था, इसमें आपके पास केवल dx था, यहां 1 था, यहां 1 था, और इसमें आपके पास यहां x है, क्या पुट करोगे 1, हाँ -1, पुट x बराबर -1 और पुट x बराबर -2। इसको देखना, अगर माइनस रहेगा तो प्लस पुट करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस। अब देखोगे जब -1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास -1 आ जाएगा, यहां -1 पुट करेंगे, -1 और +2 1, यानी a का मान -1। अब -2 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड -2 + 2 0, आपके पास भी -2 और +1, -2 और +1 आपके पास आ जाएगा -1, -2 +1 -1 गुना b -b, -2 बराबर b, यानी b का मान आपके पास 2 होगा। b का मान 2 आ गया। जब b का मान आ गया तो नाउ अब इंटीग्रेशन इसका, यहां से दोनों तरफ इंटीग्रेशन करो, तो x +1 x +2 यानी a/x +1 b/x +2 इंटीग्रेशन dx। अब a बाहर आएगा तो a का मान -1 dx/x +1, b का मान आएगा 2, तो इंटीग्रेशन dx/x +2। अब यहां से ये आ जाएगा माइनस log mod x +1, इसका इंटीग्रेशन +2 है, log mod x +2 प्लस c। अगर log यहां पे 2 है तो ये पावर हो जाएगा, log माइनस में है तो भागा में, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो log mod x +2 का होल स्क्वायर बटा x +1 प्लस c, क्योंकि ये 2 इसका पावर हो जाएगा और ये आपके पास भाग माइनस है तो नीचे रहेगा, माइनस है तो मेन जो कारीगरी है कि a और b का मान निकालें। आपके पास इसे कैसे बनाओगे, ये आप लिख सकते हो 1/x -3 और x +3 बन जाएगा, यस या नो। ये बनेगा कुछू पुछू, यस या नो। कितने लोग इसको बना दोगे, मैं देखना चाहता हूं बाई पोल। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी मैं नहीं, पहला जैसा है मैं नहीं। कितने लोग इसको बना दोगे, ऑप्शन ए या बी, मैं या मैं नहीं। सेम चीजें हैं, वहां पे +1 और -1 वाला खेला था। ऑप्शन में जवाब नहीं देगा कुचुआ, बड़ी मार मारेंगे कुचुआ। कुचुआ गाना कैसा लग रहा है सर, इंस्टाग्राम पे खाली आप गाना बना रहे हो, बैठल क्या करेंगे। ऑप्शन ए या बी, लगभग लोग बच्चे बना रहे हैं। चल मैं भी बना दूंगा, मैं भी बनाऊंगा, मैं भी दूध पीऊंगा बॉर्नवीटा मिला के।
ऑप्शन ए आपका मैक्सिमम लोग का जवाब आ रहा है कि ऑप्शन ए मैं बना दूंगा। वाह यार, सैल्यूट है। जानते हो पार्शियल फ्रैक्शन से बच्चे डरते थे जब हम पढ़ते थे ना, तो मेरे बहुत सारे 90% जो दोस्त थे उनसे नहीं बनता था, उनसे ए और बी का मान नहीं निकलता था। बुक में देखोगे ना तो बुक में ऐसे मान नहीं निकालता जैसे मैं बता रहा हूं। वो क्या कहेगा ना, वो कहेगा इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड। चलोगे, ये हो जाएगा। आगे देखोगे, इसको बनाते हैं। ये देखो कैसे बनेगा। आपके पास 3 गो वाला है, तीनों को देखो हम बनाते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास इसका इंटीग्रेशन और डीएक्स चाहिए। तो पहला काम 3x - 1, 3x - 1, x - 1, x - 2 और x - 3 बराबर a बटा x - 1, b बटा x - 2 और c बटा x - 3। एलसीएम लेंगे, x - 1, x - 2, x - 3 भागा देंगे तो a इंटू x - 2 इंटू x - 3 प्लस b इंटू x - 1 इंटू x - 3 प्लस c इंटू x - 1 इंटू x - 2 और इधर आ जाएगा 3x - 1, x - 1, x - 2 और x - 3। इससे ये आपके पास खत्म हो जाएंगे, यानी 3x - 1 बराबर a इंटू x - 2 x - 3 x - 3 प्लस बी। कैलकुलेशन इसमें है, दिमाग इसमें ज्यादा नहीं लगता है, प्लस सी इंटू x - 1 और x - 2। अब क्या करोगे, अब कोई मुझे बताएगा कि क्या क्या पुट करेंगे। -1 है तो पहला बताओ, पुट x बराबर क्या होगा, पुट x बराबर क्या लिखोगे पहला, और पुट x बराबर क्या करोगे, जल्दी बताओ। पहला काम x बराबर क्या पुट करोगे, जल्दी बताओ कुचवा पुचवा। पहला क्या पुट करोगे, अगर -1 है तो +1। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि हमारे पास कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्या हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए हम लोग पुट करते हैं। एक बहुत बड़ा तरीका मैंने उठा लिया कि दो बराबर के दोनों तरफ सेम काम आप कर सकते हो। तो पुट x बराबर आप 1 कर दो, पुट x बराबर 2 कर देंगे और पुट x बराबर 3 कर देंगे। यहां से आप बना लोगे, यहां से बना लोगे। देखोगे हम आगे बढ़ते हैं, अब कर लोगे। जैसे ही यहां पे आप पुट करोगे, a का मान आएगा, इसका इंटीग्रेशन log mod x - 1, इसका इंटीग्रेशन log mod x - 2, इसका इंटीग्रेशन प्लस log mod x - 3 और यहां a का मान, यहां b का मान, यहां c का मान। अब कर लोगे ना, यस सर। तो यहां पे a रहेगा, यहां b रहेगा और यहां c रहेगा, लिख देना। आगे देख लेता हूं, सेम क्वेश्चन ये भी है, ये हो जाएगा। इसमें क्या है, सेम क्वेश्चन ये है, ये हो जाएंगे। ये आएगा कुचू पुचू। ऐसा मत करना कि भैया बताते नहीं, भैया पूरा बताते हैं। ये कर लेंगे, इसको क्या करोगे, इसको तुम लिखोगे ना कुचवा, x बटा x - 1, x - 2, x - 3 dx है, सॉरी dx ऊपर लगाओगे ना, इंटीग्रेशन इसका हटाओ। भैया क्यों इसको बता रहे हैं, बना लेंगे ना, भरोसा तो कीजिए मुझ पर। कर लोगे। अब इसको भी लिख देंगे a बटा इतना, a बटा x - 1, b बटा x - 2 और c बटा x - 3, c माइनस x बटा 3। आप देखोगे ये क्या बनेगा, ये इसको तोड़ लेंगे ना, एक्स स्क्वायर 2x प्लस x और प्लस 2, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2। ये एक्चुअल में 2x बटा
एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 है। अब ये बनेगा पार्शियल फ्रैक्शन। भैया जी हम ना कीजिएगा भरोसा, अब भरोसा करें ना, ये अब होगा यस या नो, यस या नो। अब ये हो जाएगा। चलोगे आगे देखता हूं, एक आओ कोई डिफरेंट क्वेश्चन आ जाए, ये भी हो जाए। अब देखोगे, अब यहां पे जो है, अब यहां पे समझने वाली बात है, आपके पास क्या है -x² प्लस 1, नीचे आपके पास हो जाएगा -2x² और प्लस 1। ये प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉपर नहीं है। तब इसको प्रॉपर बनाएंगे, तब इसको क्या करेंगे, प्रॉपर बनाएंगे, तब जाके सॉल्व करेंगे। तब आपके पास ये तो -x² प्लस 1 -2x² और प्लस x आपके पास है, तो भागा देंगे, -2x² प्लस 1 से भागा देंगे किसमें, -x² प्लस 1 में। तो ये कटेगा कब, जब -1/2 से गुना करेंगे। तो माइनस और माइनस प्लस, आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2 से, सॉरी 1/2 से करेंगे ना, तो 2 से 2 खत्म आपके पास, तो -x² और प्लस x/2। अब ये हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म। ये आपके पास आ जाएगा x/2 प्लस 1, -x/2 प्लस 1। ये क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, क्योंकि -2x² को 1/2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 खत्म, -x²। अब ये जो चीजें है आप ऐसे लिखोगे, 1/2 प्लस -x/2 प्लस 1 बटा, अगर यहां से x कॉमन ले लोगे तो आपके पास यहां पे क्या बचेगा, -2x² प्लस 1, -2x और प्लस 2x प्लस 1, या इसको ऐसे लिख दो ना पूरा, ये आ जाएगा -2x² प्लस 1। अब इंटीग्रेशन इसका कहानी खत्म है। अब यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताओ। अब ये बन जाएगा, अब तो ये बन जाएगा ना भाई, यहां प्लस x है, सॉरी प्लस x है, प्लस x है, प्लस x है, प्लस x है, प्लस x है। अब हो जाएगा ना, अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास क्या था, इम्प्रॉपर था, तो इम्प्रॉपर को पहले प्रॉपर बना दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x कॉमन लोगे तो -2x प्लस 1, और ऊपर है आपके पास -x/2 प्लस 1। अब इसको तोड़ देंगे, अब ये हो जाएगा, यस सर जी। चलोगे, ये देखोगे, अब यहां पे जो चीजें हैं, अब आपकी चीजें फटती है। आपके पास क्या है, x-1, नीचे में x² आपके पास है, तो इसको हम लोग पहले जो करेंगे ना, देखोगे a बटा x-1, ये पांचवा प्रॉपर्टी लगेगा। ये जो प्रॉपर्टीज है इसमें हम लोग पांचवा प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें हम लोग लिखा था कि आपके पास px², qx, यहां x² प्लस 1 आ गया, तो इतना बराबर लिखेंगे bx प्लस c बटा x² प्लस 1, bx प्लस c बटा x² प्लस 1। यहां से a, b और c का मान निकालेंगे। देखोगे, अब आपके पास जो है एलसीएम ले लो, तो x-1 x² प्लस 1, इससे भागा देंगे तो a इंटू x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c इंटू x-1। अब यहां पे है x² प्लस 1 और x-1 इक्वल टू, इससे ये आपके पास खत्म हो जाएंगे, x इक्वल टू a इंटू x² प्लस 1 और प्लस x-1 इंटू bx प्लस c। यहां पे चीजें क्या है, अब देखोगे यहां पे आपको a और b और c के मान निकालने में बड़ी परेशानी होगी। तो यहां पे मैं करता हूं कि अगर यहां -1 है
तो पहला पुट करोगे, पुट x बराबर 1, जब 1 पुट करोगे तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, यानी 2a, 1/2 बराबर a का मान निकाल पाए। लेकिन x स्क्वायर प्लस 1 है, अब हम पुट नहीं कर पाएंगे, अब हम पुट नहीं कर पाएंगे। अब बोल रहे हैं नेक्स्ट भैया, देखोगे अब हम जो है पुट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, देखोगे यहां लिखोगे ना, एक लिखने का तरीका है, सोचने वाली बात है। इक्वेटिंग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तब जाके चीजें समझ में आएगी आपको। एक्स बराबर, ठीक है, हाँ ठीक है। अब देखोगे इधर x है, इधर गुना करोगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, इधर गुना करेंगे तो प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, माइनस बी एक्स और माइनस सी। इधर से जाएगा x बराबर एक्स स्क्वायर वाला तो a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर, इधर आपके पास सी एक्स और यहां देखोगे प्लस बी, सॉरी सी माइनस बी इंटू एक्स। आप एक्स कॉमन ले लोगे तो सी माइनस बी, इधर बचा क्या, कांस्टेंट बचा है ए माइनस सी। ए प्लस बी एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ, ए और माइनस सी अलग हो गया, यहां से एक्स कॉमन लोगे तो सी माइनस बी। अब यहां लिखोगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड। ये रियल ऐसे ही निकाला जाता था, बोथ साइड बी गेट। जो अभी तक हम मान निकाल रहे थे ना, वो दोनों तरफ इक्वेट करवाना पड़ता था, एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म। इधर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इधर एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, तो सोच सकते हो ना कि 0x²। इधर एक्स स्क्वायर का यानी 0 बराबर a प्लस बी, और a का मान हम लोग पहले निकाल चुके थे, यानी b आपके पास हो जाएगा -1/2 बराबर b। इधर आपके पास देखोगे, इधर आपके पास x का गुणांक क्या है, कॉफिशिएंट क्या है 1, तो 1 बराबर इधर x का कॉफिशिएंट क्या है c माइनस बी, यानी b बराबर c, तो b यानी -1/2 बराबर c। आपके पास सारे मान निकल चुके हैं। अब ये क्वेश्चन बन जाएगा, अब यह क्वेश्चन बनेगा। देखोगे सर इसका इंटीग्रेशन तो कर देंगे, भैया इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखोगे इसका इंटीग्रेशन ऐसे करोगे, ये आपके पास bx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, b का तो मान पता है, और इसको अलग कर दो, इतना इसको दे दो और इतना c को भी दे दो, तो ये हो जाएगा c बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका c का मान देखोगे, इसका तो इंटीग्रेशन हम जान चुके हैं, log mod x माइनस 1, और a का मान कितना है 1/2। इसको क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कुछ मानोगे, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, x से x कटेगा 2 बाहर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो मैं कर देता हूं वरना तुमको गड़बड़ी हो जाएगा। इसको आपके पास देखोगे, मैं अगले तो बोलेगा ना कि एक आगो क्वेश्चन भी आपके पास इंटीग्रेशन a बटा x माइनस 1 प्लस dx है, आपके पास प्लस क्या है bx प्लस c, तो bx बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, देखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, हां, और प्लस c बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, दोनों को इंटीग्रेशन और dx मैंने देखे अलग कर दिया। अब a का मान आया है, a का मान क्या आया है, a का मान 1/2 है, तो ये 1/2 dx बटा x माइनस 1। b का मान क्या आया है, b का मान आ गया है -1/2, तो -1/2 यहां dx है, x है। इसको अगर हम t मानता हूं तो dx बनेगा dt, इसके नीचे क्या आएगा, जिसको माने हैं उसका dc 2x,
एक्स एक्स खत्म। सी कांस्टेंट है, सी का मान आया है 1/2, सी भी 1/2 आया है क्या? सी आपके पास आ गया है 1/2, सी भी हमारे पास सी माइनस बी, सी माइनस बी आपके पास देख सकते हो ना, सी माइनस बी बराबर 1/2 कैसे आया भाई? आपके पास कोफिशिएंट क्या है 1 और बी का मान हमारे पास क्या था, ज्यादा आएगा ना, बी का मान माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस उधर जाएगा तो 1/2 होगा ना। सॉरी, यहां पे जो सी का तुम मान निकाले हो इसको देख लेना है, ये आपने ए प्लस बी, अब 1 बराबर सी माइनस बी था, तो यहां पे आपके पास 1 सी, बी का मान माइनस आपके पास है -1/2 और ये माइनस 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 इधर प्लस उधर आएगा तो माइनस, यानी 1/2 बराबर सी। सी का मान 1/2 है, सी का मान, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, इधर प्लस उधर आएंगे माइनस, चलोगे तो सी का मान 1/2 इंटीग्रेशन dx बटा x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1, ये आपके पास -1/4 1/t लॉग मॉड t, लेकिन t किसको माने थे, x स्क्वायर प्लस 1 1/2 x स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c। देखो कहीं अगर छूटा हो तो इसको क्या करोगे, c माइनस बी था ना, देखोगे b का मान हमारे पास कितने हैं, b का मान -1/2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे बउआ ना, तो इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, ठीक है। सी का मान आपके पास देखोगे, अब डिपेंड करता ना हम किसको सी मान रहे, तो सी हमारे पास ये आ गया था, सी माइनस बी बराबर क्या हो जाएंगे 1, तो बउआ सी माइनस बी बराबर 1 किया ना, तो इधर माइनस माइनस प्लस हो गया, इधर आएगा तो आपके पास माइनस हो गया, ठीक है। तो इसको 2-3 चीजें बार देखने, इसको इस फॉर्मेट में हम लोग जाके तोड़ देंगे, ठीक है। ये भी सेम आपके पास है, यहां से आपके पास इसको कर लोगे a बटा x माइनस 1 प्लस b बटा x माइनस 1 का स्क्वायर और c बटा x प्लस 2। इसमें दिक्कत क्या होगा ना, मेन एक क्वेश्चन, इसमें ये चीजें आपको करनी होगी कि यहां पे स्क्वायर वाला में तुम क्या पुट करोगे, स्क्वायर वाला में क्या पुट करोगे, ठीक है। ये चीजें यहां से आपको ए बी सी का मान मैं निकालना सिखाता हूं, देखना ये सीख लोगे तो सारा क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। अरे भाई कहीं 2 कहीं 3 कॉन्सेप्ट सीखो ना, तुम लोग कॉन्सेप्ट कुछ सीखता है नहीं, सबसे बड़ा गधा वाला काम यही है, खाली जोड़ घटा देखेगा, कहां -2 की जगह 3 लिखा गया है, अरे वो कोई बड़ा बात है यार, कॉन्सेप्ट पकड़ना है पहले। हमें हमारे पास x ये इंटीग्रेशन है, हमें इसे सॉल्व करना है, तो x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, कहीं पे माइनस प्लस के लिए लड़ रहा है, a बटा x माइनस 1 हो जाएंगे, b बटा x माइनस, किसको बता रहा, हमको बता रहा है माइनस और प्लस, अभागा आदमी, अरे हमको तो माइनस प्लस बताएगा रे, हमको बता रहा है माइनस और प्लस, सोचने वाली बात है, हम -2, अरे भाई कहीं लिखा गया है -1/2 तो उसको देख लेंगे ना, ठीक है। इसको सीखो, ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे। c बटा x प्लस 2 एलसीएम ले लो, तो जब एलसीएम लोगे तो x माइनस 1 एलसीएम क्या आएगा, तो जो इसके नीचे है वही एलसीएम आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। अब इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इससे डिवाइड करेंगे पूरा खत्म हो जाएगा b इंटू एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो c इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर आ जाएगा x बटा x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2, इससे ये खत्म हो जाएंगे। अब देखोगे ये जो आपके पास है x बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, आपके पास चीजें आ गई, फिर आपके पास b इंटू एक्स प्लस 2 आ गई, प्लस c इंटू एक्स माइनस 1 का। अब आपके पास क्या करोगे, पुट x बराबर, माइनस है तो प्लस पुट करेंगे, प्लस है तो माइनस, पुट x बराबर आपके पास 1,
और यहां से करोगे पुट x बराबर आपके पास -2। इसमें हम कुछ नहीं पुट कर सकते हैं, स्क्वायर वाला में पुट नहीं करेंगे। ठीक है, स्क्वायर वाला में पुट हम लोग नहीं करेंगे। अब यहां से जो चीजें आपके पास आ रही है, पहला काम देखोगे, x बराबर 1 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आ गया, राइट हैंड साइड यहां पे रखेंगे 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 0, यहां रखेंगे 1 0, यहां रखेंगे 1 प्लस 2 आपके पास 3 हो जाएंगे, इधर गुना में 3 रहेगा, भागा में 1/3 बराबर b का मान 1/3। अब x बराबर -2 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 2 0, -2 और -1 -3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी -2/9 बराबर c, -2/9 बराबर c। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्या चाहिए, अब हमारे पास c का मान चाहिए। तो अब तुम देखोगे यहां से देखोगे, डायरेक्ट मैं करता हूं, इधर आपके पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है। अब यहां लिखेंगे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड बिग 8। तो सबसे बड़ी बात है कि एक्स स्क्वायर का इधर दिमाग लगाना है, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, इधर एक्स स्क्वायर कहां बनेगा, यहां से, तो एक्स गुना एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, और यहां एक्स स्क्वायर नहीं, यहां बनेगा, यानी यहां हो जाएगा a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। मेरी बात समझना, यहां बनेगा एक्स स्क्वायर और यहां बनेगा एक्स स्क्वायर, तो सी एक्स स्क्वायर, तो इधर आपके पास हो जाएगा 0 बराबर a प्लस सी। डायरेक्ट दिमाग से, वरना पगला हो जाओगे सबको गुना करते करते। तो यहां से बनेगा एक्स स्क्वायर और यहां बनेगा एक्स स्क्वायर, जब कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर तो a प्लस सी। अब हमारे पास c आपके पास है, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस c बराबर a, c का मान माइनस है 2/9 बराबर a। क्वेश्चन बन गया। ये आसान तरीका है a b और c का मान निकालना, वरना सबको गुना कीजिए, उसके गुणांक को बराबर कीजिए दोनों तरफ, बौड़ाहा बन जाएंगे। अब देखोगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग मॉड x माइनस 1, a का मान कितना है, a का मान आपके पास आया है 2/9, इसका नीचे पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस 1 पावर जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा b का मान आया है कितना, b का मान आया है 1/3, जितना नीचे पावर प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस, उसमें 1 जोड़ेंगे तो x माइनस 1 पे पावर -1, ऊपर माइनस नीचे -1, और c का मान आया है, c का मान -2/9, ये हो जाएगा लॉग मॉड x प्लस 2 और प्लस c। आगे तुम कर लेना, हम इसको हिंट कर रहे हैं, आगे तुम कर लेना, ठीक है। तो आपको करना क्या है ना, कोफिशिएंट देखना है। आज छुट्टी मैं कर रहा हूं, छुट्टी मैं दे रहा हूं, बाकी ये भी सेम क्वेश्चन है आपके पास, इसको कर लेंगे, इसको पहले फैक्टराइज कर लेंगे ना, कॉमन ले लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसका गुणनखंड बना लेंगे, ये भी हो जाएंगे। तो चीजें ऐसे पास नहीं है। होमवर्क टेंशन नहीं लेना है, जो पढ़ाया हूं वही आप देखना है, ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये 5 मार्क्स में नहीं 8 मार्क्स में आता था, अब ये नहीं आता है, 8 मार्क्स में आता था। ठीक है, 8 मार्क्स में आता था, अब ये चीजें नहीं आती है ना, इसी कारण क्योंकि a का मान निकालो, b का मान निकालो, c का मान निकालो। सर 5 मार्क्स में पूछेगा तो बना देंगे, हमने पढ़ा दिया है, अब पूछेगा तो बनाना आपको है ना सर हम। ठीक है, थैंक यू। बाकी आप लोग का डिफरेंशिएशन का क्लास है आज रात आपके 8 बजे,
ये मात्र 381 लोग अभी तक एक्टिव हुए हैं जिनके पास नोटिफिकेशन जाएंगे, बाकी आप लोग समझें। बाकी किन्हीं को कोई दिक्कत है, कोई डॉट्स है, तो आज रात पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम पे आपका क्लास है, डिफरेंशिएशन वन शॉट के, ठीक है। और ये हमारे पास ये थैंक यू है। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, मैं एक बार डॉट देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर किसी में दिक्कत है? हाँ, थोड़ा सा तो दिमाग इसमें लगेगा मेरी जान। गुना भाग भी इसमें क्या है, गुना है यार। अब गुना थोड़ा सा दिक्कत अगर होगा, भागा में दिक्कत होगा तो चीजें दिक्कत होगी ना। थैंक यू भैया। आप इसमें उन्हीं को दिक्कत होता है जिसको गुना नहीं आता हो। बाकी इसका इंटीग्रेशन इतना आसान है, तुम देखो ना, इसका जो इंटीग्रेशन है केवल लॉग वाला है। इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल आसान है, केवल गुना और भाग में जिनको दिक्कत होगा ना, देखोगे इंटीग्रेशन क्या है, लॉग मॉड, ये नीचे पावर प्लस ऊपर गया तो माइनस, सेम चीज है। इसमें भी क्या है, लॉग मॉड। इसमें क्या है हमारे पास, देखोगे कोफिशिएंट जब इक्वल करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमने कह दिया भाई कि इधर आपके पास a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर 0, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ था। इधर c माइनस बी है, तो इधर आपके पास x का गुणांक क्या है, 1, और हमारे पास c माइनस बी बराबर आपके पास आ चुका है -1/2। अब यहां पे -1/2 रख दे रहे हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाता है ना। इसके लिए बच्चा भसड़ मचा दिया, इसके लिए बच्चा भसड़ मचाया है। 1 माइनस माइनस प्लस, इधर प्लस, इधर आएगा तो माइनस। इसमें दिमाग लगा रहा है, एक में से आधा गया तो आधा, इसमें दिमाग लगाना है रे उलवा। इसमें दिमाग कौन लगाता है, इसमें दिमाग कौन लगाता है? इसमें लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं 1/2, नहीं -1/2। अरे इसमें दिमाग ना लगा मेरी जान, मेरे छोटे भाई होके इसमें दिमाग लगाएगा। चलो इसमें लिख देगा कोई 3/2 तो चलेगा भाई, कैलकुलेशन है बेचारा लिख दिया 3/2, ये कोई बहुत बड़ी चीज बात है। तो चीजें को देखना है। और अगला जो आपके पास चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं, 5 नंबरिया भी आएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से, ठीक है। और बाकी किसी को 7.3 में कुछ क्वेश्चन में दिक्कत रह गए होंगे तो पूछ लेना, हम बता देंगे, ठीक है। बाकी आज रात हम लोग मिलते हैं डिफरेंशिएशन में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, 13 मैं देख लिया हूं, 7.3 में किसी को दिक्कत है, पहले एनसीईआरटी का भूत हमसे उतारो, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। जितना क्वेश्चन मैं कर दिया उसी को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बनाओ ना। हम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ना तुम भूल जाओगे। हम एक एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन करते हैं। अभी आप मेरे बारे में नहीं जान रहे हो ना, इसलिए चीजें को तुम बोल रहे हो। सब पहले सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाने दो ना, उसके बाद सब रिवीजन करवाएंगे, सीधे क्वेश्चन, रिवीजन करवाएंगे, सीधे क्वेश्चन। अभी जोश में 2 क्वेश्चन इसका, अरे हम करवाएंगे, हम बेवकूफ हैं, मुझे पता नहीं है कि आपके एग्जाम है। हमें पता है ना कि एग्जाम है आपका, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, 2 नंबर वाले पूछेंगे, 5 नंबर वाले पूछेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल तुम इतना सोचो कि तुम्हारा क्लास है यूट्यूब पे, वो तुम सोचो, और बाकी कुछ मत सोचो कि रात 8 बजे एक कॉपी कलम लेके बैठ जाना, ठीक है। बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।